आज कई जिलों के डीएम से करेंगे बातचीत, सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम से करेंगे बातचीत। कई जिलों के डीएम से विकास कार्यों पर चर्चा होगी। आज यूपी के शामली और मेरठ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कैराना में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अमित शाह कैराना में एसपी सरकार में पलायन कर गए और बाद में लौटकर आए परिवारों से खास मुलाकात भी करेंगे। कैराना के बाद गृह मंत्री अमित शाह बागपत और शामली जिले के बीजेपी उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। यूपी के अलीगढ़ और बुलंदशहर में आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी दोपहर 2 बजे बुलंदशहर के निकुंज हॉल प्रदर्शनी मैदान इलाके में घर घर जाकर चुनाव प्रचार भी करेंगे। सीएम योगी का दावा, प्रदेश से दंगाई कर रहे हैं पलायन। बोले, पहले पुलिस को माफिया दौड़ाते थे, आज पुलिस उन्हें दौड़ा रही है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दों पर बिना झुके काम किया, वंशवाद को खत्म करने प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक की। सीएम योगी बोले, बिना भेदभाव के सरकार ने काम किया है, शांति भंग करने वालों को जेल भेजा है, दंगाइयों की फोटो चौराहे पर लगाई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगरा में ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। आज दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव तो दोपहर को 2 बजे एआईएमआईएम ओवैसी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता विजय बहुगुणा आज करेंगे वर्चुअल रैली। सोशल मीडिया पर दोपहर 2 बजे होगी रैली। यूपी में चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी, बोली योगी के खिलाफ लड़ने की इच्छा नहीं। यूपी में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा संकेत, कहा कि मेरे अलावा कोई और चेहरा दिखता है क्या। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का यूथ मैनिफेस्टो जारी, युवाओं को 20 लाख सरकारी नौकरी का वादा। प्रियंका गांधी बोली, सरकारी नौकरी को लेकर टूटा भरोसा, विश्वास बहाली के लिए बनाएंगे जॉब कैलेंडर। जॉब कैलेंडर में परीक्षा इंटरव्यू से होकर भर्ती की तारीख तय होगी। फॉर्म भरने की फीस रहेगी माफ, बस और ट्रेन की यात्रा होगी मुफ्त। प्रियंका का बीजेपी एसपी पर अटैक, यूपी में जाति और धर्म के नाम पर मांगे जा रहे हैं वोट। चुनावी राज्यों में रैली और रोड शो पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और चुनाव आयोग की आज 11:30 बजे बैठक होगी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों और जनसभाओं पर लगा रखी है रोक। 22 जनवरी तक ये रोक बढ़ाई गई थी। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी करेंगे जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स। आज सुबह जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सम्मेलन में पीएमओ से राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हिस्सा लेंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट सामने आई। 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। बीजेपी की लिस्ट में 30 ओबीसी, 19 दलितों को टिकट मिला है। 15 महिलाओं को भी बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी ने हाथरस से अंजुला महौर, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को उतारा है। अदिति सिंह को रायबरेली से टिकट मिला है। पीलीभीत से संजय गंगवार, कन्नौज से असीम अरुण उम्मीदवार हैं। उन्नाव से पंकज गुप्ता और टुंडला से प्रेमपाल सिंह को टिकट दिया गया है। कासगंज से देवेंद्र लोधी, लखीमपुर से योगेश वर्मा बने हैं उम्मीदवार। हरदोई से नितिन अग्रवाल और कानपुर कैंट से रघुनंदन भदौरिया मैदान में हैं। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी का थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। सीएम योगी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी की है। 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। यूपी में पीस पार्टी की पहली लिस्ट आई सामने, 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की। बांटी जा रही बुकलेट पर बीजेपी के लोगों का होने का आरोप लगाया। बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे गुड्डू पंडित ने बदला पाला, अब शिवसेना की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। पंजाब के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट भी सामने आई। 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने किसान परिवार के 12, अनुसूचित जाति के 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 13 सिख कैंडिडेट भी उतारे हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी कुमार शर्मा पठानकोट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पार्टी ने किया नाम का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट भी जारी की। 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार। हरीश रावत बोले, आज हो सकता है नामों का ऐलान। हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री पर हरीश रावत का बयान, पार्टी ने जो फैसला लिया है हम उसका स्वागत करते हैं। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी से निर्दलीय लड़ने का किया ऐलान, कहा कि उसूलों के लिए लड़ रहा हूं। गोवा में बीजेपी को झटका, पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। अमेरिका कनाडा सीमा पर ठंड से 4 भारतीयों की मौत, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजदूतों से तत्काल कदम उठाने को कहा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, आईएएस कैडर नियमों में केंद्र के प्रस्तावित संशोधन को रोकने की मांग की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी आईएएस कैडर नियमों के केंद्र के संशोधन पर जताया विरोध। पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। आदिबद्री बांध निर्माण के लिए हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच एमओयू साइन किया गया। बांध निर्माण से धरती पर दिखेगी सरस्वती नदी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आदिबद्री डैम के निर्माण से वर्षों पहले विलुप्त हुई सरस्वती नदी का होगा पुनरुद्धार। कंगना रनौत पर सेंसर से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग खारिज। मुंबई पुलिस को जांच जारी रखने को कहा गया। हेट स्पीच के आरोप में जेल में बंद जितेंद्र त्यागी ने जेल से लगाई गुहार, पत्नी की हत्या कर देंगे जिहादी, बचा लो। झारखंड में सुरक्षा बलों के सामने नक्सलियों के जोनल कमांडर ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सली पर था 10 लाख रुपए का इनाम। गया में
कमरे के अंदर अंगीठी जलाकर सो रही महिला समेत 3 बच्चों की दम घुटने से मौत हुई। प्रशासन ने परिवार को मदद देने का भरोसा दिया। वाराणसी में लकड़ी पर कारीगरी लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। कलाकार ने लकड़ी से बनाया राम मंदिर का मॉडल। कलाकारों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल भी किया तैयार। रुद्राक्ष का 3D मॉडल बनाने का भी मिला है ऑर्डर। असम में गणतंत्र दिवस के समारोह से पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सख्त। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। देश में एक दिन में कोरोना के 3,35,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। 703 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में तीसरी लहर में कल सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में 16,142 नए केस। यूपी में गोरखपुर के CMHO का दावा, पहले की तुलना में घटने लगे हैं कोरोना के केस। 1.81% जिले में पॉजिटिविटी रेट है। यूपी में 15 से 18 एज ग्रुप के 70,92,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी गई है। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी। दिल्ली और मुंबई में कोरोना मामलों में आई थोड़ी कमी। पाबंदियों में दी गई है ढील। कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया। सोमवार को सुबह तक जारी रहेगा प्रतिबंध। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सड़क पर मुस्तैद दिखी पुलिस। बिना वजह घूम रहे लोगों के काटे चालान। साई बेंगलुरु में 33 एथलीट्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जूनियर महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी और सीनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच संक्रमित। कोविन ऐप से लोगों की डेटा लीक की खबर से हड़कंप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेटा लीक के आरोप को खारिज किया। असम में कोरोना के 6,897 नए केस सामने आए हैं। 15 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में कोरोना के 2,015 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत। गुजरात में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। 8 बड़े शहरों के साथ 17 कस्बों में नाइट कर्फ्यू लागू। गुजरात के आनंद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर में नाइट कर्फ्यू लगा। MP में 24 घंटे में मिले कोरोना के 9,603 नए केस। 4 मरीजों की कोरोना से मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 6,655 नए केस सामने आए। 12 मरीजों की जान गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5,029 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 8 मरीजों की कोरोना से मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में मिले हैं कोरोना के 9,154 नए केस। 35 मरीजों की जान गई। हैदराबाद में फर्जी RT-PCR रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गिरोह के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई। पटना में ज्वेलर्स के शोरूम पर लूट का पर्दाफाश। ज्वेलरी और पिस्तौल के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में टीम इंडिया को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से मात दी। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से विजय। साउथ अफ्रीका ने 288 रन का टारगेट दिया था। 3 विकेट खोकर हासिल किया। यानेमन मलान ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल ने एक विकेट लिए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 287 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से तबरेज शम्सी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मुकाबले की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 71 गेंद में बनाए 85 रन। IPL के नए फ्रेंचाइज अहमदाबाद ने हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान नियुक्त किया। ड्राफ्ट के जरिए राशिद खान और शुभमन गिल को भी चुना। केविन पीटरसन ने एशेज में इंग्लैंड की हार के लिए IPL को दोषी ठहराने को गलत बताया। बोले कि इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट के गर्त में जाने के लिए IPL दोषी नहीं है। एरन फिंच ने की जस्टिन लैंगर की तारीफ, लेकिन करार को बढ़ाने पर नहीं दी प्रतिक्रिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में BCCI भेजेगी 5 रिजर्व खिलाड़ी। 2 दिन पहले भारतीय अंडर 19 टीम के कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के चौथे दौर में प्रवेश किया। तीसरे दौर के मुकाबले में रूस के कैरेन खाचानेव को भी हराया। नाओमी ओसाका को होना पड़ा है उलटफेर का शिकार। तीसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका की अमांडा के हाथों हार। बाईचुंग भूटिया ने की भारतीय महिला फुटबॉल टीम की तारीफ, कहा कि टीम ने लंबी रात तय की है। हिंद महासागर में रशिया, ईरान और चाइना की जॉइंट नेवल ड्रिल हुई। रूस ने पैसिफिक फ्लीट यूनिट भेजी। नेवल ड्रिल में रूस के 14, चीन के 2 और ईरान के 11 लड़ाकू जहाजों ने हिस्सा लिया है। 2019 के बाद यह तीसरी बार है जब तीनों देश जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट सीरिया की जेल में इस्लामिक स्टेट के 100 आतंकवादियों का हमला। हेवी मशीन गन्स और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। हमले के दौरान हुई लड़ाई में कुल 67 लोगों की मौत हुई है। 7 अमेरिका समर्थित कुर्दिश सैनिकों के अलावा 40 IS हमलावर भी मारे गए हैं। सीरिया की जेल में कुल 3000 IS आतंकी बंद थे। 100 फरार आतंकवादियों को पकड़ा गया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और इस्लामिक स्टेट के बीच जंग फिर से तेज हुई है। कई नागरिक पड़ोसी शहरों की तरफ भागे हैं। होंडुरस की संसद में जबरदस्त मारपीट। सत्ताधारी पार्टी के सांसदों में आपस में कलह हुई। प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे थे शपथ। विरोध के दौरान कुछ सांसदों ने पोडियम पर चढ़कर मारपीट की। जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच पहली मीटिंग। चीन और हांगकांग पर चर्चा हुई। और गहराया यूक्रेन विवाद। रूस और बेलारूस का सख्त रुख। रूस अमेरिकी विदेश मंत्रियों के बीच बैठक से नहीं निकला ठोस नतीजा। रूस से हथियार मिलने के बाद बेलारूस ने कहा कि यूक्रेन को बड़ी कीमत चुकानी होगी। इटालियन कोस्ट गार्ड ने 305 शरणार्थियों को रेस्क्यू किया। ज्यादा लोग होने की वजह से नाव डूबने का खतरा था।
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के घर आया नन्हा मेहमान, सरोगेसी के जरिए पैदा हुआ बच्चा। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, प्राइवेसी बनाए रखने की भी गुजारिश की। प्रियंका और निक जोनस की दिसंबर 2018 में हुई थी शादी, कुछ दिनों पहले फैमिली प्लानिंग की बात कही थी।